हेलो नमस्कार साथियों। आपका स्वागत है फिर से यही डेली करंट अफेयर्स के क्लास में। जैसा कि आज है 3 जनवरी। जी हाँ, 3 जनवरी 2025 को हमने करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए लाया है। तो साथियों, इसमें आप लोग अपना इंटरेस्ट बना करके रखिए और डेली बाय डेली मैं वीडियो लाता रहता हूँ। तो ये 15 क्वेश्चन का जो सीरीज है यानी करंट अफेयर्स का, वो आप लोगों की रोज यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पर अफरोज एकेडमी ऑफिशियल पर आप लोगों के लिए चलता रहता है। तो इसे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ये क्लास की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलती रहे। तो चलिए साथियों, आज का है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, जी हाँ, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2024 कितने गीगावाट से अधिक हो गई है? क्या 300, 400, 200? इनमें से कोई नहीं। जवाब जरूर दीजिए। चलिए मैं इसका सही जवाब देता हूँ। इसका सही जवाब जो हो जाएगा 200 गीगावाट हो जाएगा, यानी 200 गीगावाट हो जाएगा। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की यहाँ बात की गई है तो यहाँ 200 गीगावाट हो जाएगा। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में किसे पद्म पानी लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? क्या भुवनेश्वर कुमार है, सई प्राजपे हैं, या फिर वितुल कुमार है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आप लोग सही जवाब दीजिए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आप लोगों के लिए ये सई प्रांजपे हो जाएगा। सही प्रांजपे हो जाएगा, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील भारत की यात्रा पर आए हैं? क्या ईरान का था, क्या पाकिस्तान का था, मालदीव का था? इनमें से कोई नहीं। तो अब्दुल्ला खलील जो है वो किस देश के, यानी किस देश के हैं? तो याद रखिएगा 3 नंबर का जो हो जाएगा ये सही आंसर मालदीव हो जाएगा। जी हाँ, सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल किस स्थान पर उद्घाटित किया गया? ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा और उसको अपने से पढ़ने का जरूर प्रयास कीजिएगा। भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल किस स्थान पर उद्घाटित किया गया है? रामेश्वरम, कन्याकुमारी, चेन्नई या वाराणसी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग कमेंट में जरूर देते रहिए। तो चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर का बी हो जाएगा, कन्याकुमारी हो जाएगा। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है अभी वर्तमान में? साथियों, 7 महाद्वीपों की जब बात किया जाता है उसके ऊपर सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई किया है ना, सबसे ऊंची चोटी पर जो चढ़ाई किया है वो कौन सी महिला है? क्या वो अर्जुन वाजपेयी है, या बछनेरी पाल है, या पूर्णा मालवत है, या काम्या कार्तिकेयन है? सही आंसर की बात किया जाता है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी काम्या कार्तिकेयन हो जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, सूर्य किरण अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास है? साथियों, सूर्य किरण अभ्यास की बात किया जाता है, क्या वो बांग्लादेश है, क्या नेपाल है, श्रीलंका है, भूटान है? आप लोग बहुत ही तसल्ली से इसका जवाब जरूर दीजिए। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा नेपाल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 की बात किया जाता है तो वेब 2025 शिखर सम्मेलन की बात, यानी वेब 2025 शिखर सम्मेलन 5 से 9 फरवरी 2025 के बीच भारत में कहाँ आयोजित होगा? तो वेब 2025 की बात करते हैं। आप लोग हमें कमेंट में G20 का जरूर बतलाइएगा, उसके बाद G7 का बतलाइएगा, कॉप 30 का जरूर बतलाइए। ये तीनों का जल्दी से जल्द आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग पिन करके जरूर बतलाइए कि इसका क्या हो जाएगा। प्रगति मैदान, या भारत मंडपम, या इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, या विज्ञान भवन? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा भारत मंडपम, यानी नई दिल्ली में इसका स्टार्ट हुआ है जो भारत मंडपम के नाम से आयोजित है। चलिए आप प्रश्न नंबर 8 की ओर। हाल ही में सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? साथियों, सीआरपीएफ के महानिदेशक की बात करते हैं तो राजीव कुमार हो जाएगा, दलजीत सिंह चौधरी हो जाएगा, उपेंद्र द्विवेदी, या फिर विपुल कुमार? तो चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा विपुल कुमार। जी हाँ, 8 नंबर सीआरपीएफ के महानिदेशक विपुल कुमार है। उसके बाद चलिए साथियों प्रश्न नंबर 9 की ओर। किस बैंक के यानी किस बैंक के पूर्व चीफ
राटो को भ्रष्टाचार मामले में 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। क्या वो IMF हो जाएगा या WB हो जाएगा या फिर WHO हो जाएगा, NDB हो जाएगा? तो 9 नंबर का यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो IMF हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर। साथियों 10 नंबर प्रश्न कहता है, किस देश ने लगातार दूसरे वर्ष भारतीयों के लिए 10 लाख से अधिक गैर अप्रवासी जारी करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है? चीन, रूस, मैक्सिको, अमेरिका? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथियों अभी फिर से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन को आपको किसी कॉपी में उतारना नहीं है, यानी कि इसको हम टेलीग्राम में PDF के सेक्शन में जाइएगा, फाइल के सेक्शन में PDF बना करके डेली बाय डेली PDF डालते हैं, वहां जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न 11। भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसने लॉन्च किया है? साथियों भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसने लॉन्च किया है? श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सुमन बेरी या राजनाथ सिंह या रोहित शेट्टी? तो इसका जो हो जाएगा श्री डॉक्टर रंजीत सिंह पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट ये लॉन्च किया है, या डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न 12। किस देश ने दिसंबर 2024 में नोरो वायरस प्रकोप की सूचना दी है? क्या इंग्लैंड हो जाएगा, चीन हो जाएगा, ईरान हो जाएगा या अमेरिका हो जाएगा? तो 12 नंबर का हो जाएगा नोरो वायरस प्रकोप की बात करते हैं, ये अमेरिका ही चला जाएगा। प्रश्न नंबर 13। इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है? क्या PSLV C59, PSLV C60 या PSLV C57 या फिर LV M3 M4? इसका सही ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, PSLV। तो चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 की बात किया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय माइंड बॉडी वेलनेस, आपको यहाँ पे फ्रेश नहीं दिखता होगा, लेकिन आप हमारे PDF को जरूर पढ़ लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय माइंड बॉडी वेलनेस दिवस की बात किया जाता है, कब मनाया जाता है? 2 जनवरी, 3 जनवरी, 1 जनवरी या 4 जनवरी? याद रखिएगा आज 3 जनवरी का करेंट अफेयर्स है, इसलिए इसका सही आंसर 3 जनवरी ही चला जाएगा ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि हाल ही में किसके द्वारा जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? किसके द्वारा? तो ये राजनाथ सिंह हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा या अमित शाह हो जाएगा या फिर मनोज सिन्हा हो जाएगा। सॉरी यहाँ मिस प्रिंट है, सिन्हा हो जाएगा, मनोज सिन्हा। तो इसका जो सही ऑप्शन चला जाएगा 15 नंबर का C हो जाएगा, अमित शाह। तो एक बात बतलाऊं, राजनाथ सिंह हमारे देश में वर्तमान में क्या है? उसके बाद बतलाइए द्रौपदी मुर्मू हमारे भारत में वर्तमान में क्या है और अमित शाह क्या है? साथियों राजनाथ सिंह की बात किया जाता है, राजनाथ सिंह कौन है? ये गृह मंत्री है, याद रखिएगा गृह मंत्री हमारे देश के राजनाथ सिंह हैं। अमित शाह की बात किया जाता है तो ये हमारे देश के वर्तमान में वित्त मंत्री है, और द्रौपदी मुर्मू जो पहले राष्ट्रपति हुआ करती थी। साथियों कैसा लगा ये करेंट अफेयर्स का क्लास? आप लोगों को अगर ये क्लास सही लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और हाँ ठीक इसी प्रकार वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि डेली बाय डेली आप लोगों के लिए ये क्लास आता ही रहता है। और साथियों कभी भी ये वीडियो को लॉन्ग फॉर्म में नहीं देखना है, यानी वीडियो आप लोगों का डेली बाय डेली 10 मिनट का ही वीडियो होगा, और 10 मिनट में 15 क्वेश्चन करवा करके चले जाएंगे। तो फिर बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में भी इसी प्रकार, तब तक के लिए थैंक यू।